ईरान ने ये जंग जीत के दिखा दिया कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनई, लब्बैक या करबला। तो अयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब ने जो शहीद हुए हैं, तो उनकी शहादत से ही हम लोग का सबसे बड़ा जो इत्तेहाद हुआ है, जो अभी तक शिया सुन्नी के जितने मसलहत थे, ये सब उनकी शहादत के बाद सब खत्म हुआ। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और इत्तेहाद की असली ताकत, असली मिसाल वो देके चले गए। रही इत्तेहाद की बात, इत्तेहाद तो शियों ने करके ज़बरदस्त दिखा दिया। अब हमारा कहना है कि अगर इत्तेहाद करना है तो जन्नतुल बकी की तामीर करो। तो जालिम जितना ताकतवर हो मगर झुकता आखिरी में आके हक कभी झुक नहीं सकता। हक की आवाज़ हमेशा रही है। इमाम हुसैन भी यजीद के आगे बैत नहीं करी, आज हुसैन जिंदा और यजीद पे आज भी लानतें हो रही हैं। हमारी शियत ने वो काम किया जो कोई मुसलमान कर ना पाया। सब अमेरिका के तलवे चाटते रहे, उसकी गुलामी करते रहे, अपनी औरतें देते रहे, बाल खुलवा के उनके आगे नचवाते रहे, ट्रम्प के आगे। जहाज़ों करोड़ों रुपए के जहाज दे दिए। फिलिस्तीन में भूखे बच्चे तुमको ना दिखे कि वो घास खा रहे हैं वो बच्चे, और इन लोगों ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को जो है उसको करोड़ों रुपए के जहाज गिफ्ट करे। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता था, उसको ईरान ने हिला के रख दिया और मिट्टी में मिला दिया, उसकी गलतफहमी को दूर कर दिया। हजरत, आज ईरान ने जिस तरह से फतेह हासिल की है 39 डेज़ के बाद, आज 40वां दिन है, और ये फतेह हमें खैबर की याद भी दिलाती है और उस तारीख को एक बार फिर दोहराया गया। इस वक्त हम हैदरी टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट जनाब मुन्ने आगा साहब और दीगर यहाँ पे ओहदेदारान, यहाँ पर हैदर साहब और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चलता हूँ और बात करता हूँ प्रेसिडेंट जनाब मुन्ने आगा साहब से कि इस वक्त जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से जश्न मसरत का इनेकाद किया गया सैयदुल मिल्लत हाल शिया कॉलेज में, तो इस हवाले से आज जो ईरान की कामयाबी हासिल हुई है, जिस तरह से सीज फायर किया गया है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान को की बातों को, उनकी शर्तों को माना है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो सबसे पहले सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बहुत सबको मुबारक होए, क्योंकि सब ने पूरी रात दुआएं करी। जो अमेरिका ने धमकी दे रखी थी कि हम ईरान को आज रात में बर्बाद कर देंगे, तो सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद कि ईरान घुटनों पे आया, इजराइल घुटनों पे आया। और सबसे बड़ी जो खूबसूरत इसमें बात है, सबसे शानदार, वो ये है कि 40वें दिन जंग रुकी है। ये खैबर की याद दिला दी। अब मैं एक बात थोड़ी सी कड़वी कहना चाहता हूँ। कड़वी ये है कि हमने उस लोगों से इत्तेहाद करा जो यजीद को भी खलीफा मानते हैं, जो यजीद को खलीफा मानते। कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग जो फ़िलिस्तीन के अंदर हैं, वो यजीद को खलीफा मानते हैं, और हम लोग यजीद को लानत करते हैं, उसकी सब पे लानत करते हैं। इत्तेहाद की रही बात, तो हमारा इत्तेहाद तो सबसे ज़बरदस्त तरीके रहा कि हमारे क्या महाराज इकराम हुए, सब ने ये बात को कही कि नहीं, हम फ़लस्तीन की लड़ाई ऐसे लड़ेंगे। मगर जितने मुस्लिम मुल्क हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये सब पूरी दुनिया ने देखा है। ये नहीं कि शियों ने देखा, हिंदुओं ने देखा, सुन्नियों ने देखा, किसी ने, पूरी दुनिया ने देखा कि ये जंग शियों ने लड़ी। और किसके लिए लड़ी? बैतुल मुक़द्दस सबके लिए, मुसलमान के जितने फ़िरक़े हैं सबके लिए। मगर इस जंग को लड़ के ये ईरान ने दिखा दिया कि इस्लाम की हर दौर में हम ही चीज़ को संभालेंगे, ईरान की हर बात को हम संभालेंगे, बाकी कोई संभालने वाला नहीं है। रही इत्तेहाद की बात, इत्तेहाद तो शियों ने करके ज़बरदस्त दिखा दिया। अब हमारा कहना है कि अगर इत्तेहाद करना है तो जन्नतुल बकी की तामीर करो। जो हैदरी टास्क फोर्स की अपनी डिमांड है, हमारी अपनी हैदरी टास्क फोर्स की डिमांड है, और क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया हैं सबका यही कहना है। क्योंकि हर इंसान का दिल ये रोता है, क्योंकि रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की जिस तरीके से क़ब्र वीरान है। आज हमारी माँ की भी क़ब्र, पहली बारिश जब हुई है मेरी माँ की क़ब्र धंस गई थी, हम भी वहाँ रोते हुए पहुँचे थे। तो वो कायनात की माँ है शहज़ादिया कौनैन, और उनकी क़ब्र बेसाया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सबकी क़ब्रें बेसाए। हम ये चाहते हैं कि अगर इत्तेहाद करना है तो शहज़ादी के रोज़े की जल्द से जल्द तामीर होए। और ईद गदीर आ रहा है, अमीरुल मोमिनीन की विलायत पे इत्तेहाद करो। और आने वाला टाइम मुहर्रम का है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी पे इत्तेहाद करो। अब इत्तेहाद अब हमसे अब नहीं करो, अब हमसे इत्तेहाद इन बातों पे करो, क्योंकि जो हमें करना था पूरी दुनिया ने देख लिया। हमारी शियत ने वो काम किया जो कोई मुसलमान कर ना पाया। सब अमेरिका के तलवे चाटते रहे, उसकी गुलामी करते रहे, अपनी औरतें देते रहे, बाल खुलवा के उनके आगे नचवाते रहे, ट्रम्प के आगे। जहाज़ों करोड़ों रुपए के जहाज दे दिए। फिलिस्तीन में भूखे बच्चे तुमको ना दिखे कि वो घास खा रहे हैं वो बच्चे, और इन लोगों ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को जो है उसको करोड़ों रुपए के जहाज गिफ्ट करें। तो ये तुम्हारे पास मुसलमान ही हो, ये कोई वो नहीं है, ये सब शैतानी है। ये ईरान ने ये जंग जीत के दिखा दिया
कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या करबला। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अहम रुकन और है जनाब हैदर साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूपी के। और इस वक्त क्योंकि हैदरी टास्क फोर्स के हवाले से मुन्ना आगा साहब ने जो पैगाम दिया, जो डिमांड रखी, आप क्या कहते हो, क्या समर्थन करते हैं इन बातों का? जी, जिस तरह से अमेरिका और ईरान में जंग चल रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सोच थी अपनी कि ये जंग 10 दिन के अंदर ख़त्म करके वहाँ की सरकार को गिरा देगा, वहाँ के रिजीम को चेंज कर देगा। लेकिन ये इसका उल्टा हो गया। वो अपनी जो अपने मुनसाबे में कामयाब नहीं हो पाया, और वहाँ पे ये जो चाह रहा था कि ईरान में कि वहाँ की रिजीम चेंज हो जाएगी, तो अयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब ने जो शहीद हुए हैं, तो उनकी शहादत से ही हम लोग का सबसे बड़ा जो इत्तेहाद हुआ है, जो अभी तक शिया सुन्नी के जितने मसलाहत थे, ये सब उनकी शहादत के बाद सब ख़त्म हुआ। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और इत्तेहादी का असली ताकत, असली मिसाल वो दे के चले गए। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। क्या कहेंगे आप सब इस मौके पर, क्योंकि आप भी मुसलसल एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आयतुल्ला खामनई साहब की शहादत के बाद जो ये दिन देखने को मिले हैं 40वें दिन, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जैसे हमारे मुन्ने भाई और हैदर भाई ने जो बात कही, वो बहुत अच्छी बात कही कि जो अमेरिका और इजराइल जिस तरीके का जुल्म ईरान के ऊपर कर रहा था, तो जालिम जितना ताकतवर हो मगर झुकता आखिरी में आके, हक कभी झुक नहीं सकता, हक की आवाज़ हमेशा रही है। इमाम हुसैन भी यजीद के आगे बैत नहीं करी, आज हुसैन जिंदा और यजीद पे आज भी लानतें हो रही हैं। तो मेरा यही कहना चाहेगा कि हक का साथ आप दिए। हक परेशान तो हो सकता है मगर हार नहीं सकता है। बहुत उम्दा। और मैं जिशान साहब हैं यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि 2 लफ्ज़, क्योंकि हैदरी टास्क फोर्स की एक अहम शख्सियत है हमारे जिशान भाई, आपका इस हवाले से क्या पैगाम होना चाहिए जो जश्न मसरत आज हैदरी टास्क फोर्स ने और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सैयदुल मिल्लत हाल में मुनक्किद किया? देखिए, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता था, उसको ईरान ने हिला के रख दिया और मिट्टी में मिला दिया, उसकी गलतफहमी को दूर कर दिया। बस इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम हैदरी टास्क फोर्स और तमाम मोमिनीन की खिदमत में हम तहनीत पेश करते हैं। और जिस तरह से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ पर एक इजलास किया, जश्न मसरत किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब को। और इसी तरह से इंशाअल्लाह खुशियाँ तमाम मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होती रहें, तमाम मोमिनीन इस जश्न को सेलिब्रेशन करते रहे। तो ये थी मुख्तसर सी रिपोर्ट जो कि जश्न मसरत के हवाले से हमने सैयदुल मिल्लत हाल से आपके दरमियान पेश की। खुदा आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।